हमारी संस्कृति, हमारे संस्कार सदा रहें हमारे साथ। सब्सक्राइब करें तिलक। शास्त्र कहता है कि जो सोचे समझे बगैर अधाधुंध जोश में आकर किया जाता है उसे बलिदान नहीं, मूर्खता कहते हैं, मूर्खता। शास्त्र कहता है कुलस्यार्थे तजेदिकम ग्रामस्यार्थे कुलम त्यजेत, ग्रामम जनपदस्यार्थे आत्मार्थे पृथ्वीम त्यजेत। अर्थात कि यदि एक प्राणी के बलिदान से कुल की रक्षा होती है तो केवल एक प्राणी को बलिदान देना चाहिए। इसी प्रकार एक गांव को बचाने के लिए एक कुल का और एक राष्ट्र को बचाने के लिए एक नगर का बलिदान करना चाहिए। इस समय वैसी ही परिस्थिति है। जरासंध के पत्र में जो मूल बात है उस पर किसी ने अपना मत व्यक्त नहीं किया। उसकी मांग स्पष्ट है कि कृष्ण और बलराम उसे दे दो, बाकी सबको वो छोड़ देगा। वीरता और बलिदान की बड़ी बड़ी बातों को छोड़कर हमें केवल एक बात का निर्णय करना है कि सारी प्रजा को बचाने के लिए कृष्ण और बलराम का बलिदान हम कर सकते हैं या नहीं। सर्वप्रथम मैं श्री कृष्ण से यह पूछना चाहता हूं कि इस विषय में दोनों भाइयों का क्या मत है। मैं महामना विकद्रू की बात से सहमत हूं। यदि हम दोनों के बलिदान से मथुरा के सारे प्रजा की प्राण रक्षा हो सकती है तो अवश्य हम दोनों को जरासंध के हवाले कर देना चाहिए। हमारे पास 23 अक्षयणी सेना है, जिसके डर से हस्तिनापुर के कौरवों ने भी आपकी सहायता करने से इनकार कर दिया है। आपकी इस दीन और करुणाजनक अवस्था को देखकर हमें उन बेचारे मथुरा वासियों पर दया आ रही है, जिनकी रक्षा आज उनका राजा नहीं कर सकता। इसलिए मानवीय दया की भावना से द्रवीभूत होकर हमने फैसला किया है कि हम उन समस्त निर्दोष प्रजाजनों को इस शर्त पर क्षमा कर देंगे कि महाराज कंस की हत्या करने वाले कृष्ण और उनके भाई बलराम को हमारे हवाले कर दें। इन दो को छोड़कर शेष जो भी हमारी अधीनता स्वीकार करेगा, हम उसे प्राण दान देने का वचन देते हैं। और इस चेतावनी के साथ जो भी सिर हमारे विरुद्ध उठाया जाएगा उसका सिर कुचल दिया जाएगा। हमें आशा है कि आप बुद्धिमानी से काम लेंगे और हमारी आज्ञा का पालन करेंगे। यह आपकी प्राण रक्षा का अंतिम अवसर है। यदि कल तक हमारी आज्ञा का पालन न हुआ तो हमारी सेना मथुरा पर धावा बोल देगी। महाराज, हमारे सामने दो ही रास्ते हैं, एक जीने का और एक मरने का। यदि अपमान से भरा हुआ पराश्रय जीवन जीना चाहते हो तो उस आतताई के चरणों में अपना मस्तक रख दो, जिसे वो जब और जैसे चाहे ठोकरे मारता रहे। और यदि अपने देश और अपने यादव कुल की आन का कुछ मोल समझते हो तो क्षात्र धर्म एक ही बात कहता है, एक ही बात कहता है क्षात्र धर्म। अपने देश की आन के लिए अपना बलिदान कर दो। हां, यह बलिदान का समय है और हम बलिदान करेंगे। अवश्य यह बलिदान का ही समय है, परंतु बलिदान की एक मर्यादा होती है, कुछ नीति होती है। नीति शास्त्र कहता है कि जो सोचे समझे बगैर अधाधुंध जोश में आकर किया जाता है उसे बलिदान नहीं, मूर्खता कहते हैं, मूर्खता। शास्त्र कहता है कुलस्यार्थे तजेदिकम ग्रामस्यार्थे कुलम त्यजेत, ग्रामम जनपदस्यार्थे आत्मार्थे पृथ्वीम त्यजेत। अर्थात कि यदि एक प्राणी के बलिदान से कुल की रक्षा होती है तो केवल एक प्राणी को बलिदान देना चाहिए। इसी प्रकार एक गांव को बचाने के लिए एक कुल का और एक राष्ट्र को बचाने के लिए एक नगर का बलिदान करना चाहिए। इस समय वैसी ही परिस्थिति है। जरासंध के पत्र में जो मूल बात है उस पर किसी ने अपना मत व्यक्त नहीं किया। उसकी मांग स्पष्ट है कि कृष्ण और बलराम उसे दे दो, बाकी सबको वो छोड़ देगा।
वीरता और बलिदान की बड़ी बड़ी बातों को छोड़कर हमें केवल एक बात का निर्णय करना है कि सारी प्रजा को बचाने के लिए कृष्ण और बलराम का बलिदान हम कर सकते हैं या नहीं। सर्वप्रथम मैं श्री कृष्ण से यह पूछना चाहता हूं कि इस विषय में दोनों भाइयों का क्या मत है। मैं महामना विकद्रू की बात से सहमत हूं। यदि हम दोनों के बलिदान से मथुरा के सारे प्रजा की प्राण रक्षा हो सकती है तो अवश्य हम दोनों को जरासंध के हवाले कर देना चाहिए। हम दोनों इस बलिदान के लिए तैयार हैं। परंतु हम इस मत से सहमत नहीं हैं महाराज। इस बात का निर्णय करना इतना सरल नहीं है। जरासंध उसका बलिदान मांग रहा है जिसने मथुरा की प्रजा को कंस जैसे पापी आतताई के अत्याचारों से मुक्ति दिलाई है। यदि श्री कृष्ण न होते तो हम आज भी उस पापी कंस के चंगुल में फंसे हुए होते। अब एक पापी के पंजे से निकले हैं तो श्रीमान विकद्रू का कहना है कि दूसरे महापापी के यमपाश में अपनी गर्दन स्वयं डाल दें। नहीं महाराज नहीं, यह किसी वीर जाति को शोभा नहीं देता। हम प्राण दे देंगे परंतु श्री कृष्ण और बलराम को नहीं देंगे। अच्छा होता यदि यह निर्णय लेने से पहले एक बार जनता से पूछ लिया जाता। जनता तो श्री कृष्ण की पूजा करती है। हमारे प्रजाजन इतने कृतज्ञ नहीं है महाशय कि अपने तारणहार को स्वयं अपने हाथों से बलि की बेदी पर चढ़ा दें। मैं यहां बैठे दूसरे सभासदों से पूछता हूं कि क्या और कोई विकद्रू की बातों से सहमत है? नहीं, कदापि नहीं। महाराज, जो जाति अपनी स्वतंत्रता का मूल अपने प्राणों से नहीं चुका सकती वही पराधीनता का फंदा अपने गले में डालने को तैयार हो जाती है, और हम ऐसा करने के लिए कदापि तैयार नहीं। हम आपकी बात से सहमत हैं अक्रूर जी। महाराज, तो फिर जरासंध को क्या उत्तर दिया जाए? जरासंध की इतनी लंबी चौड़ी धमकी के उत्तर में केवल एक बात लिखकर भेज दो कि यादवों के सर कट सकते हैं लेकिन झुक नहीं सकते। बस। यादवों के सिर कट सकते हैं, झुक नहीं सकते। हाँ, तो यही सही, यही सही। मथुरा अब रक्त से भरा हुआ एक तालाब होगा। उसमें उद्दंड यादवों के हजारों सिर तैर रहे होंगे। सेनापति वर्धक, कूच का डंका बजा दो। सैनिकों, आज अपने देश की आन पर मर मिटने का समय आ गया है। क्षत्राणियां इसी दिन के लिए अपने पूतों को दूध पिलाती हैं कि वो एक दिन मातृभूमि की रक्षा करता हुआ अपने प्राण निछावर कर दे। और आज वो समय आ गया है। सेनापति वर्धक, मथुरा यहां से केवल 20 कोस पर है। आज संध्या से पहले हम वहां पहुंच सकते हैं, और पहुंचते ही हम मथुरा को चारों ओर से घेर लेंगे। बाहर जाने या बाहर से किसी के अंदर आने के सभी मार्ग बंद कर दिए जाएं। उसके लिए सेना को 4 भागों में विभाजित किया जाए। मद्रराज शल्य, कलिंग नरेश श्रुतायु और करुषराज दंतवक्र आप मथुरा के पश्चिम द्वार पर धावा करेंगे। भोजराज भीष्मक के महाधनुर्धारी पुत्र राजकुमार रुक्मी, मालवराज सुभिक्ष, सेनापति विदुरथ और शतधन्वा आप मथुरा के उत्तर द्वार पर धावा करेंगे। विदिशा नरेश वामदेव, महारथी जयद्रथ, केकई राजकुमार आप अपनी सेनाएं लेकर मथुरा के पूर्व द्वार पर केंद्रित कर दें। हम स्वयं और महापराक्रमी चेदिराज शिशुपाल और दरत के साथ मथुरा के दक्षिण द्वार का मोर्चा संभालेंगे। याद रहे उस नगरी में एक भी मकान न रहने पाए। सभी महलों, भवनों, मकानों को ध्वस्त कर दिया जाए। मथुरा नगरी, उसमें रहने वाले प्राणी का कोई भी चिन्ह मत छोड़िए। कोई करुणा नहीं, कोई दया नहीं, कोई ममता नहीं, केवल विनाश,
विनाश विनाश का महातांडव देखना चाहते हैं हम। जाओ। और क्या समाचार लाए हो? जरासंध ने अपनी सेना को 4 भागों में बांटकर मथुरा को चारों ओर से घेरने का आदेश दे दिया है और आज शाम से पहले वो मथुरा पहुंच जाएंगे। आज शाम से पहले? सारथी, नगर के दक्षिण द्वार की ओर ले चलो। सबसे पहले ये नगर द्वार बंद कर दो। बहुत खूब, जल्दी जल्दी हाथ चलाओ। खेल को खौलाते रहो, शत्रु के आते ही उनके ऊपर उड़ेलना है। इस तरह काम करते रहो। जल्दी जल्दी चढ़ो, चलते चलो, उस तरफ ले जाओ, उस तरफ। हाँ, जरासंध आ गया है। सम्राट, ऐसा लगता है कि यादवों की सेना बाहर निकलकर नहीं लड़ेगी। उन्होंने नगर के सारे द्वार बंद कर लिए हैं, इसलिए हमें उनका कोई द्वार तोड़कर ही अंदर जाना पड़ेगा। मेरी सूचना के अनुसार उनका दक्षिणी द्वार कमजोर है। आपकी आज्ञा हो तो उस पर आक्रमण किया जाए। नगर का द्वार तोड़ने की क्या आवश्यकता है? यदि वे नगर के अंदर ही मरना चाहते हैं तो फसील के चारों ओर सूखी घास बिछाकर आग लगा दो, सारा नगर ही भस्म हो जाएगा। जाओ। जो आज्ञा। ठहरो। सम्राट, हमें तो नगर को बचाना था, परंतु वे स्वयं ही बचना नहीं चाहते, तो हम क्या करें? उन्हें एक अवसर तो दें। अवसर तो हमने दिया था महाराज शल्य, परंतु हमारे उत्तर के जवाब में उन्होंने जो पत्र भेजा था वो आपको याद नहीं? वो पत्र नागरिकों ने नहीं भेजा था, वो तो सेना नायकों की ओर से था। साधारण जनता को तो इन बातों का पता भी नहीं होगा। इसलिए यदि आप आज्ञा दें तो मैं मथुरा की साधारण जनता तक आपका संदेश पहुंचा दूं। परंतु कैसे महाराज शल्य, कैसे? आप आज्ञा तो दें, फिर मेरी योजना देखें। अच्छी बात है, हमारी आज्ञा है। जाइए महाराज शल्य, जाइए। कुछ परामर्श चल रहा है।
मथुरा की प्रजा के नाम सम्राट जरासंध का संदेश, निर्दोष जनता की प्राण रक्षा का उपाय। समस्त नागरिकों को सूचना दी जाती है कि हम मथुरा की निर्दोष जनता का संहार नहीं करना चाहते, इसलिए मथुरा नरेश को पत्र लिखा था कि हमें केवल अपने जमाता महाराज कंस का हत्यारा चाहिए। सो यदि तुम कृष्ण और बलराम को हमारे हवाले कर दो तो हम सबको क्षमा कर देंगे। ये सभी जानते हैं कि मथुरा की चुटकी भर सेना में इतना दम नहीं कि वो हमारी विशाल सेना का सामना एक दिन के लिए भी कर सकें। यदि कुछ हुआ तो सारी नगरी ध्वस्त हो जाएगी, लाखों निर्दोष प्राणियों का नरसंहार होगा। परंतु ये बात तुम्हारे राजा की समझ में नहीं आ रही है, क्योंकि उन्हें निर्दोष साधारण प्रजा के प्राणों की चिंता नहीं। वो अपने अहंकार की ज्वाला में तुम सबकी आहुति दे देंगे। इसलिए हम तुम्हें यह अंतिम अवसर देते हैं कि यदि अपने और अपनी संतानों के प्राणों को बचाना चाहते हो तो अपने मूर्ख और अहंकारी राजा से कहो कि सारी प्रजा को बचाने के लिए केवल कृष्ण और बलराम को हमारे हवाले कर दे। हम वचन देते हैं कि बाकी सबको हम क्षमा कर देंगे। कदापि नहीं, इस शर्त को मान लेना सारी यादव जाति का अपमान है, अपमान। एक और इस जाति का अपमान है और दूसरी ओर सारी जनता के प्राण हैं। किसको चुनोगे? बताओ, बताओ, किसको चुनोगे? बताओ। इसमें संदेह नहीं, अगर युद्ध हुआ तो सारी मथुरा राख का ढेर हो जाएगी। इस बुढ़ापे में जीने मरने से उन्हें क्या अंतर पड़ता है? बाल बच्चे तो हमारे मारे जाएंगे। कैसी स्वार्थ भरी बातें करते हो? अपने बाल बच्चों के बारे में सब सोचते हैं, परंतु कृष्ण के बारे में कोई नहीं सोचता। वो उस कृष्ण की बलि मांग रहे हैं जिसने हमें एक अत्याचारी से मुक्ति दिलाई है, मुक्ति। उसी को मृत्यु के कुएं में धकेलोगे? बोलो, बोलते क्यों नहीं? बोलो। नहीं, नहीं, हम ऐसा नहीं होने देंगे। वो हमारे दानहार हैं, वो हमारे भगवान हैं। यदि वो सचमुच भगवान है तो फिर हमें उसकी चिंता की क्या आवश्यकता है? वो तो अपनी रक्षा स्वयं कर लेगा। इसलिए हमें अपनी चिंता छोड़कर इस समय अपने बाल बच्चों के रक्षा की चिंता करनी चाहिए। वैसे भी यदि एक की बलि से देश बच सकता है तो काल धर्म यही कहता है कि उसे एक का बलिदान कर देना चाहिए। सारी प्रजा में इस बात की चर्चा है और प्रजा का बहुमत इस पक्ष में है कि महाराज जरासंध का प्रस्ताव स्वीकार करके उससे संधि कर लेनी चाहिए और अपने भगवान को उनके हवाले कर दें। इसका उत्तर भी प्रजा ने दे दिया है कि यदि कृष्ण भगवान हैं, तो उनकी रक्षा की चिंता हम क्यों करें? वो अपनी रक्षा स्वयं कर लेंगे। महाराज, मैं प्रजा की बात से पूर्णतः सहमत हूं।